कहते हैं इंसान का असली स्वभाव खुशी और गम में नजर आता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ऐसा ही हो रहा है। तब खुशी में कर रहे थे और पिछले एक सप्ताह से गम में कर रहे हैं। जो कुछ आज राजस्थान कैबिनेट की बैठक में हुआ, कहा जा सकता है कि जो मवाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दिलो दिमाग में भरा हुआ है वह बाहर आ गया। किस तरह से अजय माकन के और केसी वेणुगोपाल के कहने पर सचिन पायलट और अशोक गहलोत नक्शे पर एक साथ उंगली रखकर यह देख रहे थे कि कांग्रेस की रैली कहां होगी, लेकिन दल मिल जाने से दिल नहीं मिल जाते हैं। कैबिनेट की बैठक में जो कुछ हुआ, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कांग्रेस की राजनीति इतनी आसानी से सुलझने वाली नहीं है। अब बताइए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आखिर उन्होंने क्यों ऐसा कहा, जब प्रियंका गांधी ने फॉर्मूला निकाल दिया है कि कांग्रेस की राह यहां से निकलेगी। आखिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बड़ा दिल क्यों नहीं दिखा रहे हैं। कैबिनेट की बैठक में उन्होंने कहा कि 4 मंत्री जो यहां पर बैठे हुए हैं, अगर हम सरकार नहीं बचा पाते तो आज नहीं बैठे होते। हर बार सभाओं में कहते हैं, समझ में आता है कि निशाना सचिन पायलट पर साध रहे हैं, मगर कैबिनेट की बैठक में रमेश मीणा पर, बृजेंद्र ओला पर, हेमाराम चौधरी पर, मुरारी मीणा पर इस तरह से निशाना साधना क्या उचित था? क्या जरूरत थी यह बात कहने की कि आप चले गए थे, आपके बिना हमने सरकार बचाई है, अगर सरकार गिर जाती तो आप यहां नहीं बैठे होते। पलटकर कोई यह भी कह सकता है कि आपने जो सचिन पायलट के साथ किया था या कर रहे थे, अगर वह ना करते तो वह नौबत भी नहीं आती। मगर सबने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इज्जत रखी, लाज रखी। हालांकि मुरारी लाल मीणा अपने सभ्य भाषा के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से अनुरोध किया कि बार बार इस तरह की बातें आप क्यों करते हैं। उन्होंने एक और बात कही, अशोक गहलोत कुछ कहते हैं उसका मतलब वहां मत तलाशिएगा, कहीं और तलाशिएगा। उन्होंने कहा कि आप प्रताप सिंह खाचरियावास से सीखिए, घर के दरवाजे खोल कर रखिए। प्रताप सिंह खाचरियावास से क्यों सिखा रहे हैं, यह बात भी समझिए। क्या झुंझुना पकड़ाया है, परिवहन मंत्रालय छीनकर खाद्य मंत्रालय पकड़ा दिया है, जिसमें कुछ भी नहीं बचा है। उनको खुश करने के लिए शुद्ध के खिलाफ युद्ध अभियान चला रहे हैं, कुछ बचा नहीं है। बेचारे खूब उल्टा सीधा बोले हैं पायलट गुट के खिलाफ, मगर मिला क्या? डिमोशन। उनके चेहरे के भाव को पढ़ते हुए बाकी लोगों को कमतर दिखाने के लिए उन्हें खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस जाति समाज से प्रताप सिंह खाचरियावास आते हैं वह जानते हैं इसी बात पर वो कूदना शुरू कर देंगे। उन्हें लगेगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा सर्टिफिकेट दिया है, लेकिन 3 साल तक परिवहन मंत्रालय की मलाई खाने के बाद अब मिठाई की दुकानें को चेक करने का काम मिला है। इसका दर्द वह भूल नहीं पा रहे हैं और इसका दर्द जो है, उसका एहसास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को है। इसीलिए इस तरह की बातें आज कैबिनेट की बैठक में की गई है, वह भी तब जब पूरा कांग्रेस जयपुर आ रहा है महंगाई के खिलाफ रैली के लिए। तो समझा जा सकता है कि किस तरह से सचिन पायलट और अशोक गहलोत गुट में कड़वाहट है। उन्होंने कहा कि जो कुछ आप लोगों ने किया सब भूलकर काम पर ध्यान दीजिए। रमेश मीणा पहले दिन से काम पर लग गए हैं, बृजेंद्र ओला काम पर लग गए हैं, मुरारी लाल मीणा काम पर लग रहे हैं। अब स्वागत तो होंगे ही। जिस हालात में वो पड़े हुए थे उस हालात से वापसी कराई है सचिन पायलट ने, तो स्वागत तो बनता है। अगर उनके स्वागत को देखकर वो चिढ़ रहे हैं तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। बड़ा नेता है, बड़ा दिल दिखाना चाहिए, क्योंकि आखिर कांग्रेस के मंत्रियों को ही तो स्वागत हो रहा है। अगर यह सोच रहे हैं कि सचिन पायलट गुट के मंत्री बनने के बाद वो स्वागत करा रहे हैं, तो बेहद छोटी सोच है। और आज जो कुछ कैबिनेट की बैठक में हुआ है, इसकी कड़वाहट लंबे समय तक दिलो दिमाग में मंत्रियों की रहेगी। और यह दिखा दिया है कि 2023 में यह खत्म होने नहीं जा रहा है। कांग्रेस का यह झगड़ा यहां से बढ़ेगा ही, भले ही
कांग्रेस आलाकमान खुश हो रहा हो कि हमने फॉर्मूला निकाल लिया है, क्योंकि उस फॉर्मूले में इतना छेद है कि पैबंद लगाते लगाते कांग्रेस आलाकमान थक जाएगा। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।